आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें क्या रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर, ठीक है ना। देखो याद होगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि उसमें वेरीफाई भी करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। तो जो वो वेरिफिकेशन लगता है वो सिर्फ 2 ही नंबर जब गिवन हो तभी लगता है। जब ऐसे 3 नंबर गिवन हो उनका एलसीएम ऐसे पूछा जाए तो नहीं लगेगा, 2 नंबर पे ही लगेगा वो, ठीक है ना। जो वेरीफाई करने के लिए है वो 2 नंबर पे ही लगेगा। या मैं कहूँ वो जो फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, वो केवल 2 ही नंबरों पे ही अप्लाई होगा। 3 नंबर जब गिवन होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो पहले हम 12 कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम 15 का कर लेंगे, फिर हम 21 का कर लेंगे, ठीक है। तीनों कर लेते हैं। 12 करोगे तो 3 से 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा और फिर 2 1 जा, ठीक है ना। फिर 5 से कर लो, 5 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। 7 से कर लो, 7 3 जा और 3 1 जा, ठीक है ना। हमने फैक्टर कर दिया इसका। अब फैक्टर करने के बाद क्या करोगे, लिख लो इनको। 12 का फैक्टर क्या आया है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और 15 का फैक्टर क्या आया है, 5 इंटू 3 इंटू 1, है ना। और 7 का फैक्टर क्या आया है, 7 नहीं सॉरी 21 का फैक्टर क्या आया है हमारे पास, वो आया है 7 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है ना। क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो 3 कॉमन आ रहा है ना। और क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम होगा जो एचसीएफ आया है वो तो लिखोगे, जो एचसीएफ आया है वो तो लिखोगे, है ना। और जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या आया है हमारे, मतलब जो नंबर बच गए, कौन कौन से नंबर बच गए, 5 7 2 2, ये नंबर जो बच गए इनको लिख लो, 2 2, है ना, 5 7 7, ठीक है ना, 5 7, ठीक है। तो ये नंबर बच गया हमारे पास। और इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 420। कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। कर लो, देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42 इंटू 10 करोगे तो कितना जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया, दोनों आ गया हमारे पास। और यही दो हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम एक, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में क्या रखा है हमारे पास कि ये नंबर दे रखा है 17 23 एंड 29, ठीक है ना। ये दे रखे हैं हमारे पास 17 23 एंड 29, ठीक है। तो इनका फैक्टर करते हैं। जब इनका फैक्टर करोगे तो 17 का, 23 का और फिर 29 का फैक्टर करते हैं तो किस पे जाएगा, देखो 17 खुद के टेबल पे चला जाएगा, 23 भी खुद के टेबल पे चला जाएगा और 29 भी खुद के टेबल से ही जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर मैं कहूँगा 17 का फैक्टर क्या आया, 23 का फैक्टर क्या आया और 29 का फैक्टर क्या आया, तो यहाँ लिख सकते हो 17 इंटू 1, है ना, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। क्या कॉमन आएगा भाई, 1 कॉमन आएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा 1, है ना। और एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो नंबर जो कॉमन आया है ना, मैंने क्या बताया, जो कॉमन मतलब जो तुम्हारा एचसीएफ होता है वो तो लिखोगे। और जो बच गए नंबर, क्या बच गया, 17 बच गया, 23 बच गया, 29 बच गया, ये सारे नंबर बच गए हमारे पास। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11339, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है, देखो ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या रखा है, 8 9 एंड 25, है ना। इनका निकालो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो इनका फैक्टर कर लेते हैं अलग अलग करके। 8 का कर देता हूँ मैं यहाँ, 9 का और फिर 25 का, ठीक है। तो 8 का जब करोगे तो 8 का कितना हो जाएगा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। फिर 3 का करोगे, 3 3 जा, फिर 3 1 जा, ठीक है। फिर इसका करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 से करोगे तो 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है। फैक्टर कर दिया। अब इनका फैक्टर कितना आया है, 8 का क्या आया फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और
9 का कितना आया है 3 × 3 × 1 और 5 का कितना आया 25 का कितना आया है 5 × 5 × 1। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा हमारे पास HCF हो जाएगा 1। जो कॉमन आता है वही HCF होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो HCF आया है वो तो लिखोगे है ना। फिर जो बच गए नंबर हमारे पास क्या क्या बच गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है ना। ये नंबर बच गए। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है ना, ये ठीक है, यानी 1800 आ जाएगा। तो LCM और HCF हमारे पास दोनों चीज़ आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को, ठीक है।